Hello dear students, today we are going to study another topic of unit first, that is nature of management यानी प्रबंध की प्रकृति. So let's start. Nature of management. Following are the main characteristics of management which highlight the nature of management. First is management is a distinct activity यानी प्रबंध एक विशेष कार्य है. इसको विशेष कार्य इसलिए कहा जाता है कि केवल मैनेजमेंट में ही वो पार होती है जो कि बिखरे हुए साधनों को उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में बदल सकता है. सो मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी बिकॉज इट कन्वर्ट्स डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स और सर्विसेज. एंड द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी यानी प्रबंध एक मानवीय कार्य है क्योंकि प्रबंध मनुष्यों के द्वारा ही किया जा सकता है. इट कैन बी accomplished only by and through human beings. So management is human activity. And the next is an activity dealing with human organization. यानी मानवीय संगठनों से व्यवहार करने वाली क्रिया या गतिविधि यह होती है. इसको मानवीय संगठनों से व्यवहार करने वाली गतिविधि इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ मानव ही समूह या संगठनों में व्यवस्थित रूप से रहता है. इट इज़ an activity dealing with human organization because animals have no organization and hence cannot be managed. So it is activity dealing with human organizations. And the next is it takes place in formal groups यानी कि यह औपचारिक समूहों में ही उपयोग में लाया जाता है या इसका प्रयोग औपचारिक समूहों में ही किया जा सकता है. मैनेजमेंट इज़ अ एक्टिविटी दैट टेक्स इनफॉर्मल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन. अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स आर मेयर क्राउड्स यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं व्यक्तियों के वह भीड़ होती है और भीड़ में प्रबंध नहीं किया जा सकता है. प्रबंध करने के लिए फॉर्मली इंटेंशनली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप रिक्वायर्ड होता है. एंड द नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स यानी यह वह कार्य है जिसमें अन्य व्यक्तियों से कार्य लिया जाता है. मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. मैनेजर्स परफॉर्म मैनेजरल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स यानी इसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के द्वारा अन्य व्यक्तियों से कार्य लिया जाता है. नेक्स्ट है इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी कि जो मैनेजमेंट होता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है. मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज अ पर्पसफुल एक्टिविटी. इट इज़ directed towards accomplishing some objectives. And next is that it is an environment oriented कि जो प्रबंध होता है वह वातावरण अभिमुखी कार्य होता है. सो इट इज़ एन एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज़ एन एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी. मैनेजर्स आर बाउंड टू डू व्हाट एक्सटर्नल एनवायरमेंट वारंट्स यानी कि प्रबंध वातावरण के अनुसार ही अपने कार्यों को दिशा देता है. जो भी काम किया जाता है वो अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट किया जाता है. जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एंड यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन एन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट. तो बदलते हुए वातावरण में एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है. अगला है इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी कि यह एक पॉजिटिव या रचनात्मक या सकारात्मक कार्य है. इसको पॉजिटिव एक्टिविटी या क्रिएटिव एक्टिविटी इसलिए कहते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज वेदर इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स और फिज़िकल और फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशनल सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करके कोऑर्डिनेट करके वेल्थ को क्रिएट करता है. इसलिए इसको हम एक क्रिएटिव एक्टिविटी कहते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक एक्टिविटी विच यूजेस ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव फॉर क्रिएटिंग वेल्थ. एंड नेक्स्ट इज इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी यानी कि यह एक सार्वभौमिक कार्य है. मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी. इट इज़
परफॉर्म्ड इन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, टाइप, साइज एंड पर्पस, कि किसी भी प्रकार का संगठन हो, उन सभी संगठनों में प्रबंध अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। चाहे वो शैक्षणिक संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर रिलीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में प्रबंध की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्टिविटी कहते हैं। इट इज़ परवेसिव एट ऑल लेवल, यानी कि इसकी आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। एवरी मैनेजर एट टॉप, मिडल एंड सुपरवाइजरी लेवल परफॉर्म्स द सेम मैनेजरियल फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़, कि प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, चाहे वह उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो, या फिर वह पर्यवेक्षकीय स्तर हो। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ एलाइट, यानी प्रबंध विशिष्ट व्यक्तियों का समूह होता है जो कि अनुभव में, ज्ञान में और दक्षता में अपने सबॉर्डिनेट से अलग होते हैं। सच पर्सन्स हैव स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, सो इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ एलाइट, जिनको कि हम मैनेजर या एग्जीक्यूटिव्स या प्रबंधक कहते हैं। यह अपने अधीनस्थों से खास दक्षता, योग्यता और एफिशिएंसी रखने वाले होते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, प्रबंध को एक प्रक्रिया कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन की प्रक्रिया है, तो इस तरीके से यह कई मायनों में एक प्रक्रिया होती है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस परफॉर्म फॉर अकम्प्लिशिंग स्टेट ऑब्जेक्टिव. It is different from the activities, techniques and procedures. It is a process of functions consisting of planning, organizing, directing, controlling of activities of members of the organization. It is an integrated, interrelated and continuous process. It is a social process. It is a dynamic process. So by all means, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, किसी भी तरीके से कहा जाए, चाहे कार्यों के रूप में इसको एक प्रक्रिया कहा जाए, चाहे अंतर संबंधित प्रक्रिया कहा जाए, चाहे सामाजिक प्रक्रिया कहा जाए, चाहे इसको गतिशील प्रक्रिया कहा जाए, अल्टीमेटली यह है एक प्रोसेस या प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज़ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, यानी यह एक पदानुक्रम व्यवस्था होती है। फॉर गेटिंग थिंग्स डन, every manager at every level of an organization delegates some authority to his subordinate manager. Each subordinate manager in turn becomes responsible to his superior manager. In this way, a chain of authority or responsibility is created between the superior and subordinates across all the levels of the organization. This chain consists of several managerial positions which is known as hierarchy of management. तो इस तरीके से जो प्रबंध होता है वह पदानुक्रम व्यवस्था होती है। जो उच्चाधिकारी होते हैं वह अपने अधीनस्थों को कुछ अधिकार सौंपते हैं, और जब उन्हें अधिकार सौंपे जाते हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं और वह अपने उच्चाधिकारियों के लिए अकाउंटेबल या जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह एक चेन बन जाती है जिसमें अधिकार और दायित्वों का संबंध होता है। तो यह एक पदानुक्रम व्यवस्था होती है जो अधिकारों और दायित्वों पर आधारित होती है। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ दायित्व भी होते हैं। तो इस तरीके से यह जो व्यवस्था है उसको हम पदानुक्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। दैट इज़ बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की जो मैनेजमेंट है उसके जो सिद्धांत है वह सार्वभौमिक है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल. दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन propounded by management practitioners and academicians after a good deal of research and analysis. यानी बहुत अध्ययन और शोध के बाद में प्रबंध के विशेषज्ञों ने इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है जो कि सभी जगह पर सभी संगठनों में अपनाए जाते हैं। यह इसमें यह बात होती है कि संगठन विशेष की विशेषताओं के आधार पर इनको अपनाने का लेवल, डिग्री या तरीका अलग हो सकता है। सो इट कैन बी सेड दैट एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज कल्चर बाउंड एंड डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अगली बात कर रहे हैं मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, की प्रबंध में निर्णय लेना सम्मिलित होता है। एज पीटर ड्रकर हैज देयरफॉर राइटली रिमार्क्ड दैट व्हाटएवर अ मैनेजर डज ही डज थ्रू मेकिंग डिसीजंस, की प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह निर्णय के द्वारा ही
करता है. So it can be said that management involves decision making. And the next is management is an integrating or coordinating force. कि जो प्रबंध होता है वह एकीकृत और समन्वयकारी शक्ति होता है. मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग फोर्स. इट कोऑर्डिनेट्स फिजिकल, फिनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर अकम्प्लिशिंग द स्टेट गोल्स. कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह भौतिक साधनों, वित्तीय साधनों और सूचनात्मक साधनों में समन्वय स्थापित करता है. मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी. कि इसका संबंध प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने से होता है. यह व्यक्तियों को मोटिवेट करके काम लेता है, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कार्यक्षमता बढ़ जाती है. अगला है मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल. यानी प्रबंध अदृश्य शक्ति है. मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल. इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट its existence can be felt in the form of good or bad results of the efforts. यानी कि यह दिखता नहीं है लेकिन कार्य परिणामों के द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है. मैनेजमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड एंटिटी. कि जो मैनेजमेंट होता है उसकी एक विशेष पहचान होती है और इसका अपना एक विशेष अस्तित्व होता है. मैनेजर्स हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड एंटिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. यानी यह संगठन से अलग पहचान और विशेषता या अस्तित्व रखते हैं. दे आर एवर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ कंपनीज. जो कंपनीज होती हैं उनमें जो कंपनी के ऑनर हैं वह अलग होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं वह अलग होते हैं. तो इस तरीके से जो प्रबंध है उसका अपना अलग पहचान और अलग अस्तित्व होता है. मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. कि जो प्रबंध है वह कला और विज्ञान का कॉम्बिनेशन होता है. मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस. इट इज़ एन आर्ट बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स is essential for managing the affairs of any organization. It is a science because it is founded upon systematic body of knowledge and principles developed by scientific analysis. तो इसमें कार्य करने के लिए चातुर्य की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कला कहते हैं. और यह कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है जो कि काफ़ी विश्लेषण के बाद में बनाए गए हैं, साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड है, इसलिए इसको हम विज्ञान भी कहते हैं. सो इट इज़ बोथ. अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है मैनेजमेंट इज़ बिकमिंग प्रोफेशन. कि प्रबंध एक पेशा बनता जा रहा है. मैनेजमेंट इज़ एडवांसिंग टूवर्ड्स प्रोफेशनलाइजेशन. इट हैज़ डेवलप्ड all the essential attributes of profession. It has a body of systematized knowledge consisting of concepts, principles and theories. कि इसमें पेशे के सारी क्वालिटीज़ ऐड होती जा रही हैं, इसलिए इसको हम पेशा कह सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि पेशा वह कार्य होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने विशेष ज्ञान, अनुभव और दक्षता के आधार पर विशेष प्रकार की सेवाएं अन्य व्यक्तियों को देता है. ये सारी विशेषताएं मैनेजमेंट में ऐड होती जा रही हैं, इसलिए ग्रेजुअली यह प्रोफेशन बनता जा रहा है और इसमें भी अब व्यक्ति अपना करियर बनाने लगे हैं. मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन. कि यह बहुविषयक विचार या शाखा है. अकॉर्डिंग टू मैसी, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ द इंटीग्रेशन and application of knowledge and approaches developed by numerous disciplines. यानी यह कई सारे डिसिप्लिन्स यानी शाखाओं पर, ज्ञान की शाखाओं पर आधारित है. इसमें जो है सोशोलॉजी के व्यवहार को भी समझा जाता है या सोशोलॉजी से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी इसमें लिया जाता है. एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, इन सारे विषयों से में जो बातें हैं उन बातों का, उन सिद्धांतों का और उस नॉलेज का यूज़ मैनेजमेंट में अप्लाई किया जाता है. इसलिए ये कहा जाता है कि जो प्रबंध है वह बहुविषयक होता है. These disciplines includes economics, sociology, anthropology, psychology and mathematics. The use of knowledge drawn from these disciplines helps in understanding and analyzing human behavior and market trends. तो इनके आधार पर प्रबंध को प्रभावकारी तरीके से किया जा सकता है. नेक्स्ट इज लीडरशिप. यानी कि प्रबंध में नेतृत्व सम्मिलित होता है. लीडरशिप इज इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट. विदाउट लीडरशिप
मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। तो एक प्रबंधक में एक लीडर की क्वालिटी का होना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स की बिहाफ पे हमने जाना कि मैनेजमेंट कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैनेजमेंट के नेचर को एक्सप्लेन करती हैं। तो इन सब के बारे में आज की क्लास में हमने जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।